तो जब हम बात करते हैं सिंपल बिस्किट्स की तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ही सिंपल बिस्किट्स, यानी ना उसमें किसी ओवन का इस्तेमाल होगा, ना मक्खन का इस्तेमाल होगा, ना ही कोई बीटर या फिर किसी मशीन का इस्तेमाल होगा। आसान तरीके से घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही बेकरी स्टाइल ये सिंपल बिस्किट्स आज हम बना के तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल सिंपल बिस्किट्स बिना किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के। चलिए जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। तो यहाँ मैं इस्तेमाल करी हूँ घी का, देसी घी या बनास्पति कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी मैंने लिया है 1/3 कप के जितना। अच्छा, घी अगर चम्मच में देखा जाए तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून घी होगा, जो कि मेल्टेड स्टेट में नहीं है। अब इसके अंदर शामिल कर दी है मैंने चीनी। आधा कप चीनी का इस्तेमाल करी हूँ और चीनी आपने पिसी हुई इस्तेमाल करनी है या फिर घर में नॉर्मल चीनी को लेके आप पीस लें। अब आपने क्या करना है कि घी और चीनी को बस सिंपली मिक्स करना है। इतना आसानी से ये मिक्स हो जाएगा बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो ना ही किसी ब्लेंडर का इस्तेमाल करने लगी हूँ, ना ही बीटर का और ना ही किसी और मशीन का। सिंपली हैंड विस्क है, सबके घरों में मौजूद होता है, इसी से आपने इसको मिक्स करना है। और बस आधे से 1 मिनट ही मिक्स करेंगे कि दोनों चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने से बिस्किट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग आ जाती है आपके बिस्किट्स में। ना बिस्किट टूटते हैं और ना बिस्किट्स में क्रैक आते हैं। लेकिन अंडा ऐड करने से इसके अंदर हल्की सी स्मेल आती है अंडे की, जो कि अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती। तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए और बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट्स की खुशबू लाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के जितना वैनिला एसेंस। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने हैंड विस्क से ही इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल इतना ही मिक्स करेंगे कि अंडा भी इसके साथ उसी तरीके से वेल कंबाइन हो जाए जैसे हमने घी और चीनी को किया था। आज मैं आपके साथ ये सिंपल बिस्किट्स तवे पे बना के तैयार करूँगी। ना हम किसी पतीली का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ओवन का और ना ही माइक्रोवेव का। घर में रोटी पकाने वाले तवे पर ही ये बिस्किट्स तैयार होंगे। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें मैदा शामिल करने की। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 कप के जितना मैदा, और मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करें। पहले मैं इसमें 1 कप के जितना मैदा ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि मैं कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा कर सकूँ। अगर तो हमें लगेगा कि ये बिल्कुल से बाइंड होने के काबिल नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी कि इसमें मज़ीद मैदा ऐड कर लूँगी। लेकिन पहले मैं अच्छे से मिक्स करके चेक करूँगी। 1/2 टीस्पून के जितना इसमें शामिल किया है हमने बेकिंग पाउडर। अच्छे से बिस्किट फूल सकें, फ्रेशली बेक हो सकें और लाइट वेट बन के तैयार हों, इसके लिए आपने बिल्कुल फ्रेश बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। और अच्छे तरीके से अब मैदे के साथ आपने इसको मिक्स करना है। तो देखें, बना तो हम रहे हैं सिंपल बिस्किट्स, लेकिन मैं इसको पाइप करके बनाऊंगी ताकि ये डिज़ाइन वाले बन के रेडी हो सकें। अगर आप इसको नोज़ल की मदद से पाइप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको सर्कल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है। तो मैं इसमें 1/2 कप के जितना मज़ीद मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसे दोबारा से मिक्स करूँगी और कंसिस्टेंसी अब की बार हम देखेंगे कि क्या इसकी सेट हो चुकी है या मज़ीद पतली है। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप मौजूद नहीं तो कोई भी 1 कप आप बना लें, जिसे फिक्स करके, और सारी चीज़ों के मेजरमेंट्स आपने उसी से लेनी है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो बेकिंग की चीज़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी। अब ज़रूरी नहीं कि आपने मेजरिंग कप से ही मेजरमेंट करनी है। चाय वाला कोई 1 कप बना लें और सारी चीज़ें जब आप उसी से मेजर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो ये देखें, मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैदा इसके अंदर तो मिक्स हो गया है, लेकिन अब मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कंबाइन कर लूँगी। जब हम बिस्किट्स बना के रेडी करते हैं ना, तो फिर बिस्किट्स के लिए हमें एकदम परफेक्ट रोटी जैसा आटा नहीं गूंदना होता, बस हमें डो को इकट्ठा करना होता है। तो मैं भी इसी तरीके से इस डो को इकट्ठा करूँगी, लेकिन इस तरीके से कि डो एकदम स्मूथ हो जाए। ऐसा ना हो कि डो हमारी बिल्कुल कहीं से ड्राई हो, कहीं से बिल्कुल लिक्विड हो। तो ये देखें, हमारी डो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। और कंसिस्टेंसी देख लें, कुछ इस तरीके से है कि जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम हार्ड नहीं है।
चलें जी, अब तैयारी कर लेते हैं बेकिंग की। तो बेकिंग डिश के ऊपर आपने रखना है बटर पेपर। इससे क्या होता है कि नीचे चिपकने का चांस नहीं रहता। अब मैं क्योंकि बिस्किट्स को पाइप कर रही हूँ तो नोज़ल देख लें मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ। 6FT से मैं इसको पाइप करूँगी। चलिए जी, पाइपिंग बैग के अंदर आपने नोज़ल को अच्छे तरीके से लगाना है। अच्छा, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि भाई पाइपिंग बैग जो है पाइप करते हुए फट जाते हैं, तो देखें आप क्या करेंगे, इसको आप डबल कर लें। सेफ्टी प्रिकॉशन यही होती है कि आप 2 पाइपिंग बैग को इस्तेमाल करें और डबल करके आप उसको यूज़ करें। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, इसमें से आधा बैटर लेंगे हम फ़िलहाल और पाइपिंग बैग में लगाएंगे और इस तरीके से अब हम बिस्किट्स को पाइप करने के लिए तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ जो रोटी पकाने वाला तवा है उसे बिल्कुल ही धीमी आंच के ऊपर आपने रख देना है ताकि वो नीचे बेस से अच्छा से गर्म हो जाए, क्योंकि नीचे की तरफ से तवे की वजह से ना वो मोटी बेस हो जाती है, तो बिस्किट्स फिर अगर फ़ौरन से रखें तो थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए तवे को भी अच्छा है कि थोड़ा सा प्री हीट कर लें। तो चलें अब पाइप करना शुरू कर देते हैं। मैं क्योंकि इसे बिल्कुल फ्लावर शेप में पाइप करूँगी, इसलिए नोज़ल का तरीका क्या है पाइप करने का, पहले आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद सेंटर में हल्का सा घुमाते हुए प्रेशर दें और फिर इसको अलग कर लें। इससे क्या होगा कि सेंटर में इसमें जगह बन के रेडी हो जाएगी। अगर आप सेंटर में कोई इसमें जेली, कोई जैम या फिर कोई भी चॉकलेट वगैरह फिल करना चाहते हैं तो उसकी स्पेस बन जाती है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ जैम कुकीज़ की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने इसके सेंटर में क्रीम और जैम को मिला के फिल किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करें और जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और ट्राई करें। लेकिन आज मैं फ्लावर कुकीज़ को बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो ये देखें पाइप हो चुके हैं। अब हमने रोटी पकाने वाले तवे के ऊपर सिंपली इसको रखना है और किसी बड़े पतीले या किसी ऐसी ट्रे या डिश से इसे कवर करें कि हीट इसमें अच्छे से ट्रैप हो जाए। लो मीडियम हीट के ऊपर 20 मिनट तक आपने इसको रखना है और 20 मिनट के बाद आप देखें बिस्किट बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुके हैं और कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। लेकिन क्योंकि हमने इसको तवे पे बनाया है, अवन में नहीं बनाया है, तो इसको दोनों तरफ से हीट देना बहुत ज़रूरी है ताकि नीचे की तरफ से भी अगर बिस्किट्स में कुछ नमी है तो वो ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि बिस्किट्स 80% तक डन हो चुके थे और पलट के सिर्फ आपने 20% तक डन करना है, इसलिए लो मीडियम हीट के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ अब की बार 10 मिनट इसको बेक करना है और उसके बाद आप चेक कर लें। बिस्किट्स शुरू में बहुत ही नरम होते हैं, लिहाजा बिस्किट्स को आपने अच्छे तरीके से कड़क करने के लिए किसी खुली जाली या रैक के ऊपर रखना है। इस तरीके से बिस्किट्स को हवा लगती है और बिस्किट्स फ़ौरन से खस्ता हो जाते हैं। तो लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से सिंपल बिस्किट्स तैयार हैं। बहुत ही उम्दा जायका है इसका, ज़रूर ट्राई करें, बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखिए ढेरों ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिए। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।